आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फिर भी हम आपको बता दें कि ये हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रिंसिपल OSD रहे MS चोपड़ा जी। और आजकल ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसे मुद्दे को लेके चल रहे हैं जो पूरे हरियाणा की जनता से जुड़ा हुआ है, हर हरियाणवी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे की जो पिछले लंबे समय से चर्चा में है और मुद्दा है राजधानी बनाने का। चंडीगढ़ की बजाय अगर राजधानी हरियाणा की अपनी हो तो उससे क्या कुछ फायदे होंगे, किस प्रकार से जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है और आखिरकार ये सोच क्यों निकल के आई, इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। चोपड़ा साहब, स्वागत है आपका बिना से। थैंक यू सर। सर, हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कमाल की बात है आपके दिमाग में ये मुद्दा कैसे आया, क्योंकि ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी हो चाहे। ये बात सही है और ये मुद्दा नया भी नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन ये भूला बिसरा मुद्दा है जी। अब इसकी याद क्यों आई ये आप जानना चाहें तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है जी। बेरोजगारी का एक हल और सबसे बड़ा हल ये है कि हम एक नया शहर ऐसा बनाएं जी, नया शहर ऐसा बनाएं जिसमें लाखों रोजगार पैदा हो, वहाँ लोग निवेश हो, वहाँ के इलाकों का विकास हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। सिर्फ सरकारी नौकरी से हम बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते हैं जी। लेकिन इसके साथ ये ज़रूरत एकदम ये महसूस हुआ कि हम सरकारी नौकरी के अलावा बहुत सारे रोजगार भी सर्जित करें। दूसरा, क्योंकि चंडीगढ़ में विस्तार की जगह नहीं है, हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को एक केंद्र मिले कि हरियाणा की एक नई जीवंत हरियाणा, नया हरियाणा, एक अपनी पहचान उसकी उभर के आए जो अब तक नहीं हो पाया। हमारी संस्कृति को अभी तक सम्मान नहीं मिल पाया, हमारी सभ्यता को, कि जिस धरती पे आप बैठे हैं ये धरती प्राचीनतम सभ्यता का केंद्र है, राकेगढ़ी आज के आप पास है। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता यहाँ से ही उसका विकास हुआ, प्रसार हुआ और हमारे संस्कृति का अब हम भूल बैठे हैं। इसलिए हम कहें कि हमारी संस्कृति को भी बचावा हो, उसका बढ़ावा हो और वो इसलिए भी ज़रूरी है हमारी पहचान के साथ कि संस्कृति का एक परिवर्तनशील प्रभाव आदमी की पर्सनैलिटी पे पड़ता है, आदमी के व्यक्तित्व पे पड़ता है। हर एक हरियाणवी के दिलों में ये ललक है, ये कसक है कि हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है और इसको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा जी। मैं ये कहना चाहूँगा चौहान साहब कि फॉर एग्जांपल कि गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम किया गया जी। सरस्वती को पुनरुत्थान करने की कोशिश की गई, गीता का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाता है। ये क्यों? ये कहीं न कहीं एक कसक, एक टीस है कि हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, जो पुराना संस्कृति का गौरव है, उसको सम्मान मिले जी। और एक नारा भी दिया गया हमारे यहाँ, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इस नारे को साकार करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि हमारा एक केंद्र स्थान ऐसा होना चाहिए जिसको आप राजधानी भी कहते हैं, या एक सुपर शहर हम ऐसा बनाए, क्योंकि चंडीगढ़ हमारी संस्कृति को परिलक्षित नहीं करता। हमारी पहचान चंडीगढ़ से नहीं हो सकती और है भी नहीं, वो हमारी सीमाओं में भी नहीं है। तो हम कहें हमारी संस्कृति से जुड़े, हमारे गौरव से जुड़े एक किसी स्थान पे हरियाणा को अपना हाई कोर्ट के साथ अपनी राजधानी, दूसरी राजधानी। हम ये भी नहीं कहते कि अब जब तक हमारी समस्याओं का समाधान ना हो, मानिए जो भी समस्याएं हम मानते हैं, लेकिन हम चंडीगढ़ में बना रहना चाहें तो बने रहें, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
हमारी एक दूसरी राजधानी जैसे दूसरे प्रदेशों ने बना दी, तो ऐसे हम दूसरी राजधानी एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ से हमारी संस्कृति की जो महक है वो पूरी दुनिया में फैले और हरियाणवी को गर्व हो कि हम उस सभ्यता के, उस संस्कृति के वंशज हैं जहाँ से हमारे पूरे हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया, हमारे पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को एक प्रकाश मिला, वो हम एक नई पहचान मिली। चोपड़ा साहब, एक बात सामने आती है कि हर कोई जानना चाहता है कि अब 10 साल पहले सरकार में रहे, सरकार का ये कहें कि एक ऑफिशियल टाइप में आप हिस्सा रहे, लोग कहते हैं कि चोपड़ा साहब को ये बात तब क्यों नहीं याद? मैं और दूसरी बात, क्या आने वाले समय में बदलाव होता है तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ा कद दोबारा फिर वहाँ पे मिल सकता है? नहीं, ये तो चीज़ें चलो ये बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इस मुद्दे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी विचार का एक समय होता है, अब वो समय क्यों पहले नहीं आया, ये हम आपसे कहें कि आप पहले पैदा क्यों नहीं हुए, ये तो मुद्दे से भटकने का और भटकाने का जो हमारी राजनीतिक फिलॉसफी का हिस्सा रहा है। हम समझाते नहीं, बरगलाते हैं या बहकाते हैं, इस तरह की जो सोच, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं कौन? ये सब भी हरियाणवी का मुद्दा है जो, और ये बड़ा काम है, बड़ा आदमी ही करेगा। मैं तो बड़ा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तो मैं तो साफ कहता हूँ ये बड़ा आदमी ही करेगा। कोई छोटे आदमी का काम होता तो ये बहुत पहले हो जाता, बहुत पहले हो जाता। लेकिन किसी भी देश में, हमारे दूसरे प्रदेश भी हैं, किसी भी प्रदेश की कोई ऐसी राजधानी है जो उसकी सीमाओं से बाहर है। मैं आपको आंध्रा का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश का जब तेलंगाना और आंध्रा का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पुनर्गठन हुआ, तो हैदराबाद को दोनों प्रदेशों की राजधानी घोषित किया गया, एक्ट में लिखा है 10 साल तक दोनों प्रदेशों की राजधानी हैदराबाद। लेकिन वहाँ के नेतृत्व ने ये कहा कि हम एक दिन भी यहाँ नहीं रुकेंगे, अगर हमको तेलंगाना अलग कर दिया गया तो हम अपनी राजधानी अलग बनाएंगे। और वो सेम डे वो विजयवाड़ा में अपने मुख्यमंत्री का ऑफिस चलाने लगे और अमरावती की नींव रखी। हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, होना चाहिए था कि पहले दिन ही ऐसा फैसला हमारी राजधानी मिलनी चाहिए किसी भी प्रदेश को। जब भी कोई प्रदेश, हमारे बीच में से हिमाचल प्रदेश निकला, जिस दिन भी वो राज्य घोषित किया गया उसी दिन उनका हाई कोर्ट भी मिला। अब आप देखिए, हाई कोर्ट और एक रोजगार का साधन तो है ही है, लेकिन हमारे लोगों को न्याय भी उससे मिलता है, समय पे मिलता है, सस्ता मिलता है। और अब आप मतलब जो लोग चंडीगढ़ जाते हैं उनको तमाम परेशानियां उठाते हैं, पैसे का खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है और लंबित होता है, लंबी दौड़, तो वो चीजें तमाम खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएगी, लोगों को सुविधा हो जाएगी, न्यायिक सुविधा मिलेगी, प्रशासनिक सुविधा में। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अभी मैं पीछे कर रहा था कि 26 साल के बाद एक निर्णय हुआ है, फैसला आया है किसी एम्प्लॉय की पेंशन का, बिजली बोर्ड के किसी एम्प्लॉय, वो दोनों मियाँ बीवी जा चुके हैं दुनिया से। तो ऐसे न्याय का क्या करना है जी? तो सोचना तो ये चाहिए कि हर आदमी को, आपको कोई न्यायालय में कठिनाई है तो कितने सालों तक आप भुगतेंगे उसको। अब नारनौल से चला आदमी 1000 रुपया टोल दे के डेट लेके वापस जाए, कितनी की तकलीफ है उस आदमी को। तो ये समझना हमारा सबका सामूहिकता जी एक विचार होना चाहिए। और ये मेरा नहीं है मुद्दा, ये हर हरियाणवी का मुद्दा है जी, हर हरियाणवी। अच्छा, जी चोपड़ा साहब, एक बात और जानना चाहेंगे। आपने कहा कि अगर ये हो जाता है तो तमाम हरियाणा वासियों के लिए काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी और वाजिब भी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कहाँ हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा अपना निजी विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए केंद्र सरकार की। हमारे देखिए, इसमें केंद्र सरकार का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने ही ये अधूरापन छोड़ दिया और वो ही सुलझाएंगे। हमारा हाई कोर्ट कॉमन है तो उसको अलग करने के लिए पार्लियामेंट के एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, तो वो
केंद्र ही करेगा। और हमारे प्रदेश को, हरियाणा को अपनी अग्र राजधानी बनाने की पहल करनी है। तो उनको जैसे उनको पैकेज दे रहे, स्पेशल पैकेज आंध्र प्रदेश ने मांगा है अपनी राजधानी बनाने का, हमको भी बड़ा स्पेशल पैकेज हमारे सम्मान के मुताबिक हम राजधानी बनाएं, इतना पैसा केंद्र को हमको देना चाहिए, ये हमारा हक है। और बाकी जो एक मिथ्या क्रिएट की जा रही है कि हमारा चंडीगढ़ पे हिस्सा है, हक है, ये ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन यस, हम उत्तराधिकारी स्टेट हैं, उसके होने के नाते हमारा ये हक है, क्योंकि चंडीगढ़ हमारी भी राजधानी थी, तो हमको अपनी राजधानी बनाने का केंद्र सहायता करे और फाइनेंशियल ग्रांट दे। एक बार ये फैसला हुआ भी था, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। हमको 10 करोड़ रुपया और ग्रांट और 10 करोड़ रुपया लोन देने की बात भी हुई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। चलो, हम पीछे की बातों में नहीं जाना चाहते कि क्यों नहीं हो पाया, क्या ये तो मतलब कोई रेलेवेंट बातें नहीं होंगी, ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने की बातें हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये समय आ गया है, हमारे पीढ़ी, नई पीढ़ी विदेशों में मजबूर होकर मजदूरी करने के लिए विवश हो गई है, उनको यहाँ रोज़गार का अवसर नहीं है और ना ही दिखाई दे रहा है। तो वो लोग अपनी ज़मीनें बेच के, जान को जोखिम में डाल के और वो चले गए। तो हमको इस बात का पीड़ा है, दुख है इस बात का कि हरियाणा की जो शान थी वो शान ख़त्म होती जा रही है। तो ये हमारे हर हरियाणवी को सोचना चाहिए, हमारा ये कहना है। जी, ये थे MS चोपड़ा जी, जिनका एक विजन है और वो विजन ऐसा है, एक सपना है जो कि प्रत्येक हरियाणा वासी से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने इस बात की एक तरह से कसम उठाई है कि हर हाल में अब हरियाणा के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। और इसी मुहिम में ये पिछले लंबे समय से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से बिंदास हरियाणा भी आज इनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए इनकी आवाज़ का समर्थन करता है, इनकी मांग का समर्थन करता है। और हम भी ये कहते हैं कि अगर हरियाणा की अलग राजधानी हो, अगर हरियाणा के लोगों को चंडीगढ़ की बजाय तमाम सुविधाएं, तमाम जो उनकी समस्याओं का समाधान है वो हरियाणा में ही अगर मिल जाए, हो जाए, तो आम जनता बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है और तमाम परेशानियों से बच सकती है। अगर आप भी MS चोपड़ा साहब की इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुहिम नहीं है। जी देखिए, ये इनका बड़प्पन है कि ये कहते हैं कि मेरी मुहिम नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा के लोगों की मुहिम है। लेकिन शुरुआत जहां से हुई थी, आज उसी शख्सियत से हमने आपका परिचय करवाया है और आज भी ये खुद इस बात को मानते हैं कि मेरी मुहिम नहीं है बल्कि हरियाणा के लोगों की मुहिम है। आप भी अगर इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप बखूबी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहें।